बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी नॉन मेटल्स के अबाउट, उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम डिस्कस करेंगे हेलोजेंस के अबाउट। हेलोजेंस भी नॉन मेटल्स ही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम हेलोजेंस के अबाउट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी, व्हाट आर हेलोजेंस, मीन्स हेलोजेंस क्या हैं। वैसे मैंने आपको पहले बताया था हेलोजेंस क्या हैं, फिर हम दोबारा से देख लेते हैं। हेलोजेंस क्या हैं? हेलोजेंस आर अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। हेलोजेंस क्या हैं? एक ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, कंसिस्टिंग ऑफ 5 केमिकली रिलेटेड एलिमेंट्स, जिसमें तकरीबन कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कौन कौन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप नंबर 17 है, ये ग्रीन कलर में जो है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये वाला जो ग्रुप है, इन्हें कहते हैं हेलोजेंस। ये क्या हैं? हेलोजेंस हैं। तो ये भी क्या हैं तो ये नॉन मेटल्स ही, और इनका एक स्पेसिफिक नेम है, क्या है? हेलोजेंस। इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। इन सबको ही जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं। अच्छा जी, द नेम हेलोजन मीन्स सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। अब ये जो वर्ड हेलोजन है, इसका मतलब क्या है? सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। व्हेन हेलोजेंस रिएक्ट करती हैं मेटल के साथ, दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट्स। उनमें कौन कौन से सॉल्ट्स हो सकते हैं? मीन्स कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम के साथ करेंगे तो सोडियम क्लोराइड, सिल्वर के साथ रिएक्ट होगा तो सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम के साथ होगा तो पोटेशियम आयोडाइड। इसी तरह से कैल्शियम जो है ब्रोमीन के साथ करेगा तो कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमीन से करेगा तो सोडियम ब्रोमाइड। तो इस टाइप से ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स। ये क्या हैं? ये आपको मेंशन है हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और ये जो लास्ट वन है टीएस्ट, ये इतना कॉमन नहीं है। ये जो ऊपर वाले हैं ये ज़्यादा कॉमन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ज़्यादा कॉमनली होते हैं। एस्टाटीन भी इतना यूज़ नहीं है इसका, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। और हमने ये पढ़ा था कि फ्लोरीन और फ्लोरीन ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये लिक्विड, और बाकी ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में। आयोडीन, एस्टाटीन, ये जो नीचे हैं ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस में फर्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं हेलोजेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले लें दूसरों से, तो दूसरों खुद क्या हो जाएं, इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएं और दूसरों के क्या कर दें? ऑक्सीडाइज कर दें। इसलिए हेलोजेंस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है और आयोडीन सबसे लीस्ट एलिमेंट है। और ये जो हैं हेलोजेंस हैं, इसकी निस्बत आयोडीन जो है लीस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आयोडीन है ये लीस्ट तो है ही है, उसके बाद ये इतना रिएक्टिव तो नहीं है, लेकिन ब्रोमीन भी इतना रिएक्टिव नहीं है। ब्रोमीन रिएक्टिव है लेकिन इतना नहीं है जितने क्लोरीन और फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन है? फ्लोरीन। और उससे ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और उसके बाद है आयोडीन। फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज एनी ऑफ हैलाइड आयंस इन द सॉल्यूशन। मीन्स कोई भी सोल्यूशन है ना, अगर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, कोई भी है सोल्यूशन फॉर्म में, तो फ्लोरीन हर एक को रिप्लेस कर देगा। मीन्स फ्लोरीन में अब इतनी एबिलिटी है कि अपने ही फैमिली मेम्बर्स को भी रिप्लेस कर देता है, इतनी एबिलिटी है। वैसे तो पूरा ग्रुप भी बहुत रिएक्टिव है, लेकिन फ्लोरीन की एबिलिटी है कि अपने से नीचे वाले सबको रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और क्लोरीन की एबिलिटी है, फ्लोरीन को नहीं कर सकता लेकिन अपने से नीचे वालों को कर देगा, ब्रोमीन और आयोडीन। और ब्रोमीन की एबिलिटी क्या है कि वो आयोडीन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। Iodine will replace bromine and iodine ions from their salt solutions and oxidize them to bromine and iodine। जैसे ये एग्जांपल है, फ्लोरीन रिएक्ट करता है KCl से, Cl तो छोटे लेवल पे है ना, क्लोरीन से, फ्लोरीन टॉप पे है, तो इसको रिप्लेस करके फ्लोरीन इसकी जगह ले लेता है और क्लोरीन किस में चला जाता है? Cl2 में। इसी तरह ये दिखाया है कि किस तरह से रिप्लेसमेंट होती है, कि फ्लोरीन प्लस 0 स्टेट में होता है, क्लोरीन से ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और क्लोरीन किस में चला जाता है? 0 स्टेट में, और ये खुद क्या आ जाता है? नेगेटिव स्टेट में। अब ये जो क्लोरीन है इसमें एबिलिटी है ये किसको रिप्लेस कर दे? ब्रोमीन को। अब अगर कहीं पे KBr है, NaBr है, तो क्लोरीन क्या करेगा? Br को वहाँ से हटा देगा, खुद Br की जगह आ जाएगा और ब्रोमीन की फॉर्म में वो रिप्लेस हो जाएगा।
अच्छा जी, ये पता कैसे चलता है कि ये डिफरेंट कलर्स हैं ना इनके, तो इनके जैसे ही ये रिप्लेस होते हैं ना तो इनके कलर चेंज हो जाते हैं उस सोल्यूशन के। जैसे बोरोमीन है, उसका रेडिश कलर होता है, जैसे बोरोमीन चेंज होगा KCl प्रोड्यूस हो जाएगा, KCl का कलर और होता है, तो वो इस कलर चेंज से हमें पता चल जाता है कि बोरोमीन रिप्लेस हो गया। इस तरह से बोरोमीन की एबिलिटी है कि वो आयोडीन को हटा दे। बोरोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन को नहीं हटा सकता, लेकिन वो आयोडीन को हटा सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने से जो नीचे वाला होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब जो रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, इसमें ये है कि जितने भी हेलोजन्स हैं H2 के फॉर्म में, F2, Cl2, Br2, I2, ये सब किसके साथ रिएक्शन करते हैं? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन सिर्फ क्या होता है कि कंडीशंस चेंज होती हैं। फ्लोरीन जल्दी रिएक्ट कर जाता है, क्लोरीन के लिए थोड़ा सा आपको सनलाइट प्रोवाइड करते हैं फिर रिएक्ट करता है, ब्रोमीन को आप हीट करते हैं फिर रिएक्ट करता है, और आयोडीन को हाइड्रोजन के साथ हीट भी करना पड़ता है और कैटालिस्ट भी यूज़ करना। कैटालिस्ट क्या करता होता है? स्पीड अप कर देता है रिएक्शन। तो हाइड्रोजन के लिए आपको कैटालिस्ट भी यूज़ करना पड़ता है, फिर जाके ये रिएक्ट करता है। तो ऑल हेलोजेंस कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हेलाइड्स। केमिकल एफिनिटी जो हाइड्रोजन की है डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम F2 टू I2। कैसे? फ्लोरीन कंबाइन करता है वाटर में, डार्क कंडीशन हो, कोल्ड स्टेट हो, कंबाइन कर जाता है। क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस की ज़रूरत है। ब्रोमीन और आयोडीन जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं वो हीटिंग से करते हैं। ये दोनों सारी इक्वेशंस भी मेंशन है। फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H2I2 मिलकर क्या बना देंगे? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब कंडीशंस लाजमी मेंशन करनी है कि फ्लोरीन के लिए एक डार्क कंडीशंस में हो रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन के लिए सनलाइट हो फिर करेगा, ब्रोमीन को हीट करना पड़ेगा फिर करेगा, और जो आयोडीन है वो हीट करने से और कैटालिस्ट भी साथ यूज़ करेंगे फिर जाकर रिएक्ट करेगा। तो ये इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद वाटर। वाटर की रिएक्शन में क्या होता है कि जो फ्लोरीन है वाटर को डिकम्पोज कर देता है, वही सॉल्ट जो कोल्ड स्टेट है, डार्क कंडीशन है, रिप्लेस कर देगा। जो वाटर को डिकम्पोज करता है वाटर, वो उसको सनलाइट के प्रेजेंस में करता है। ब्रोमीन के लिए वही केस के हीट करें फिर करता है, और आयोडीन वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो ये हमें क्या बता रही हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन है, फिर आयोडीन है, ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। फ्लोरीन के लिए हम डार्क कंडीशंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरीन के लिए हम जस्ट सनलाइट चाहिए, ब्रोमीन के लिए हम हीट कर रहे हैं, और आयोडीन एज सच रिएक्ट ही नहीं कर रहा वाटर के साथ। तो ये जैसे कि इक्वेशंस दी हुई हैं, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। क्लोरीन सनलाइट में किया फिर भी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ, HCl बना और साथ में HOCl बन गया। और ब्रोमीन भी इस तरह से कंप्लीट रिएक्ट नहीं हुआ, HBr बना और साथ में HOBr बन गया। इसे HOCl को कहते हैं हाइपॉक्सी क्लोराइड और HBr हाइपॉक्सी ब्रोमाइड। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मीथेन। फ्लोरीन तो जल्दी से रिएक्शन कर लेता है डार्क कंडीशंस में, क्लोरीन रिएक्ट नहीं करता मीथेन के साथ डार्क में, तो इसलिए लाइट चाहिए होती है क्लोरीन को। क्लोरीन लाइट में करता है और ब्रोमीन डार्क कंडीशंस में कर देता है। अब इसके लिए भी ना स्टेप वाइज सीरीज़ चलती हैं रिएक्शन की मीथेन के लिए। अब मीथेन जब लाइट हो ना तो जल्दी से रिएक्ट करके 4 के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं Cl से, मीन सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव, और सारे हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ रिप्लेस हो जाते हैं? HCl के साथ। सारे Cl के साथ मिल जाते हैं, क्या बना देते हैं? HCl, और कार्बन सिर्फ अकेला रह जाता है, कार्बन ब्लैक। अगर तो यहाँ पे लाइट हो, फुल लाइट, सनलाइट, अगर लाइट डिम हो तो यही प्रोसेस स्लो हो जाता है। स्लो किस तरह से होता है कि एक सीरीज़ बनती है, मींस पहले एक Cl आता है, पहले एक Cl रिमूव करता है हाइड्रोजन को, और एक Cl यहाँ लग जाता है हाइड्रोजन की जगह, फिर दूसरा Cl रिमूव करता है, दूसरा हाइड्रोजन को ले जाता है, फिर तीसरा। इस तरह से हाइड्रोजन कम होते जाते हैं, Cl एंड होते जाते हैं। एंड प्रोडक्ट जो बनती है वो बनती है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये डेरिवेटिव है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखें, अगर जब सनलाइट थी उसने डायरेक्ट सारे के सारे हाइड्रोजन ले लिए क्लोरीन ने, बिना किसी उसके कंडीशंस के। लेकिन जैसे ही लाइट डिम हो गई तो फिर क्या हुआ? क्लोरीन को अपना एक मेंबर देना पड़ा, फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवाना पड़ा, एक देना पड़ा, फिर हाइड्रोजन, फिर इस तरह से एक लिया करके फिर एंड में क्या बच गया? CCl4। अब 4 हाइड्रोजन गए तो हैं लेकिन Cl4 आ भी गए हैं, ये डिम लाइट की वजह से हुआ। लेकिन अगर जो लाइट है वो सनलाइट है तो फिर सारे के सारे एक साथ हाइड्रोजन चले जाएंगे, Cl कोई अपना देगा भी नहीं, और कार्बन अकेला बच जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्लोरीन कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड से साथ रिएक्ट करता है तो और प्रोडक्ट होती है, और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। अब जैसे ही ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्लोरीन है ये आपस में कंबाइन होते हैं, अगर तो है कंडीशंस जो हैं, अब ये इतनी कंसनट्रेटेड भी नहीं है, यहाँ पे कंसनट्रेशन भी नहीं है, और NaOH इतना कंसनट्रेटेड नहीं है, डिल्यूटेड फॉर्म में। जब डिल्यूटेड फॉर्म में किया तो एक तो NaCl बना दिया और एक वाटर बना दिया, लेकिन जैसे ही कंसनट्रेटेड हार्ड कंसनट्रेटेड NaOH लिया तो कंडीशंस चेंज हो गई। अब ये हार्ड मीन्स यहाँ पे देखें 2 मोल्स NaOH हैं, यहाँ 6 मोल्स NaOH हैं। यहाँ 2 मोल्स के लिए 1 क्लोराइन आइटम है और यहाँ 6 मोल्स के लिए 3 क्लोराइन आइटम है। देखें रिएक्शन बढ़ गया, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है इसके साथ। अब NaCl यहाँ भी है, NaCl यहाँ भी है, वाटर यहाँ पे भी है और वाटर यहाँ पे भी। अभी चेंजिंग कहाँ पे आई है? चेंजिंग क्या आई है कंसनट्रेटेड बढ़ाने से कि यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है और यहाँ पे सोडियम क्लोरेट बन रहा है। ये है NaOCl और ये है NaClO3। जैसे ही आपने NaOH की कंसनट्रेशन बढ़ाई तो ये क्या बन गया? सोडियम हाइपोक्लोराइड, और ये है सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट हो गया। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। इन जो इक्वेशंस हैं इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आप मुझे अपना प्रैक्टिस वर्क सेंड करेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर था, इसमें हमने डिस्कस किए रिएक्शंस ऑफ हेलोजन्स। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर हम लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, फिर इंशाल्लाह हमारी बुक जो है वो एंड हो जाएगी और हमारी एक्सरसाइज रह जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।